दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, ये कथा बहुत ही मनोरंजक है। चलिए आज की कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर लड़की, तंदूरी रोटी और एक भिखारी। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक लड़की थी जिसका नाम शीला था। शीला का दिमाग बहुत ही कमाल का था। एक बार वो बाजार से गुजर रही थी, तभी उसने एक सराय के अंदर शोरगुल सुना और समस्या जानने के लिए वो अंदर चली गई। वहाँ शीला ने देखा एक मोटा सुर्ख मुंह वाला सराय का मालिक एक भिखारी की गर्दन पकड़कर झकझोर रहा था। सराय का मालिक उस भिखारी से पैसे वसूलना चाहता था, जबकि भिखारी कह रहा था कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। यह देखकर शीला से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्यों भाइयों, यह शोरगुल कैसा? तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? मुझे बताओ कि आखिर समस्या क्या है? सराय का मालिक यह सुनकर जोर से बोला, यह आवारा भिखमंगा, भगवान करे इसकी आंतों में कीड़े पड़े। यह मेरी दुकान में उस वक्त घुस आया जब मैं तंदूर में तंदूरी रोटियां सेक रहा था। तभी इसने अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और वो टुकड़ा इसने मेरे तंदूर पर तब तक सेका जब तक कि मेरी तंदूरी रोटियों की खुशबू इसकी रोटी में ना समा गई। इसकी रोटी अच्छी तरह मुलायम और खुशबूदार जायके वाली हो गई। इसने अपनी वो रोटी मज़े से खाई। मैंने इससे अपनी अंगीठी पर रोटी सेकने की कीमत मांगी तो यह भिखारी कीमत देने से साफ इनकार कर रहा है। भगवान करे इसके दांत झड़ जाएं और इसकी खाल उधड़कर जमीन पर गिर जाए। शीला ने यह सब कुछ गौर से सुना, फिर भिखारी से पूछा, क्या यह सब सच है? भिखारी बेचारा कुछ बोल ना सका और डरा हुआ सा खड़ा हुआ लड़की की ओर देखता रहा। शीला ने भिखारी से कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ की कीमत चुकाए बिना उसे लेना बहुत बड़ा जुर्म है? यह सुनकर सराय का मालिक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अबे भिखमंगे, तूने कुछ सुना या नहीं? इस नेक लड़की की बात पर ध्यान दे। शीला ने भिखारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसे देने के लिए पैसे हैं? भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से कुछ सिक्के निकालकर शीला के हाथों पर रख दिए। यह देखते ही सराय के मालिक ने पैसे लेने के लिए अपना मोटा चर्बीदार पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन शीला ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरिए भाई साहब, पहले जरा अपने कानों को मेरे पास लाइए। सराय के मालिक ने जैसे ही अपने कानों को शीला के करीब किया, शीला ने भिखारी के सिक्कों को जोर जोर से खनखनाना शुरू कर दिया। उसने थोड़ी देर बाद सिक्के भिखारी को वापस लौटाते हुए कहा, मेरे भाई, अब तुम जा सकते हो। शीला की यह बात सुनकर सराय का मालिक चिल्लाकर बोला, क्या कहा तुमने? जा सकते हो? लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। यह कैसा इंसाफ है? मैं अपने पैसे लेकर ही रहूँगा। शीला ने गंभीर आवाज में कहा, भाई साहब, आपको तो पूरी कीमत मिल चुकी है, आप समझते क्यों नहीं? यह तो मामूली सी बात है। उसने तुम्हारे तंदूर की खुशबू को सूंघा, बदले में तुमने उसके सिक्कों की खनखनाहट सुन ली। तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है। यह एकदम सच्चा न्याय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इतना कहकर शीला वहां से हंसती ही चली गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, हमारी एनिमेशन वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय श्री राम भक्तों।